वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल अजय SWT सिंह। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स की बात करेंगे जो कि सेकंड एक्सरसाइज 2.2 है। पॉलिनोमियल यूनिट हमने स्टार्ट किया था, तो 2.2 एक्सरसाइज के बारे में देखिए आपके सामने है ये मैथमेटिक्स की बुक 9th क्लास की, और हम आज बात करेंगे 2.2 की। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, फिर हम इसकी सॉल्यूशंस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x को एक बार 0 निकालना है, -1 पे वैल्यू और 2 पे। इसी तरह से फाइंड p(0), p(1), p(2) फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, वेरीफाई द फॉलोइंग और द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और फिर फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखिए हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। पी ऑफ एक्स हमें दे रखा है पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब देखिए हमें एट x को 0 पुट करना, मीन्स इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो देखेंगे हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो वो हो जाएगा पी ऑफ 0 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0² प्लस 3। अब देखिए 5 इंटू 0 करेंगे तो 0, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर वो भी 0 और प्लस 3। हमारे पास जो सोल्यूशन निकल गया वो निकल गया प्लस 3। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। एट x इज इक्वल्स टू -1 के बराबर है, तो p ऑफ -1 क्या होगा, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर लें, इसी पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो देखिए ये -5 ये -4, क्योंकि -1 का स्क्वायर करो तो 1 आ जाएगा, और प्लस 3 ये हो जाएगा -5 -4 और प्लस 3। अब देखिए जब दो टर्म माइनस की होता प्लस या निशान माइनस का, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 3, और -9 प्लस 3 करें तो वो हमारे पास -6 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट देख लीजिए। एट x इज इक्वल्स टू 2, तो p ऑफ 2 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 2 10 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 10 प्लस 3 13, और 4 4 16, तो -16 प्लस 13 करो तो -3 आ गया। ठीक है जी, ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, पी ऑफ वाई दे रखे है y² माइनस y प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी मैंने किया था पर वीडियो थोड़ी सी ख़राब हो गई, इस वजह से मैं वही आपको समझा रहा हूँ। तो आगे वाली मैं वीडियो जो अगले क्वेश्चन आते हैं वो मैं वापस करूँगा, आपके सामने ही नोट करूँगा। तो पुट x को हम 0 पुट करेंगे, तो p ऑफ 0 इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं अब स्टूडेंट्स, 0² माइनस 0 प्लस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आंसर हमारे पास आ गया -1। इसी तरह से हमें हर पार्ट के अंदर p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। p ऑफ 1, अब इसमें y की जगह 1 पुट कर लेंगे, y के रिप्लेसिंग में 1² माइनस 1 प्लस 1, -1 और प्लस 1 कैंसिल, 1² 1, 1 प्लस 0 1। इसी तरह से p ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे। अब p ऑफ 2 होगा 2² माइनस 2 प्लस 1, विच इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कर लेंगे 5, 5 माइनस 2 करें तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से हम आते हैं अब सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारे पास, अब वेरिएबल हमारे पास दे रखा है t, तो p ऑफ t 2 प्लस t प्लस 2t² माइनस t³। अब इसमें भी एक बार t को 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे और एक बार 2 पुट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट बनेगा, एट t इज इक्वल्स टू 0, तो p ऑफ 0 वो हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0² माइनस 0³। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस ये भी 0 बन गया, ये भी 0, ये भी 0, ये सारे 0 आ गए, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 2। ठीक है जी। इसी तरह से हम t को अब पुट करेंगे 1, तो 2 p ऑफ 1 हो जाएगा 2 प्लस t के रिप्लेसिंग 1 प्लस 2 इंटू 1² माइनस 1³। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 और -1, प्लस 1 और -1 कैंसिल, 2 प्लस 2 4 आ गया।
इसी तरह से अब मैंने डायरेक्ट कर दिया पी ऑफ टू। अब इसमें टू पुट करना था, वही जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा था, टू प्लस टी के बदले टू प्लस टू इंटू टी स्क्र प्लस माइनस टू क्यूब। ये टू प्लस टू कितना हो गया 4 और टू का स्क्र 4, 4 इंटू टू 8 और टू का क्यूब -8, तो ये कैंसिल, हमारे पास 4 आ गया। ये था पेज नंबर 8। इसी तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट देख लीजिए। अब पी ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक्स क्यूब और पी ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो क्यूब ज़ीरो आ गया, पी ऑफ वन, वन का क्यूब 1 और पी ऑफ टू, टू क्यूब 8। इसी तरह से जो इसका फोर्थ पार्ट है पी ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब देखिए यहाँ हमने फार्मूला लगा दिया, आप डायरेक्ट भी इसको मल्टीपल कर सकते थे बट रिजल्ट सेम आता, तो हमने इसलिए फार्मूला ही लगा दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो बराबर होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो एक्स स्क्र माइनस वन। अब इसमें एक बार ज़ीरो पुट करेंगे तो पी ऑफ ज़ीरो आ जाएगा ज़ीरो स्क्र माइनस वन, वो माइनस वन आ गया। इसी तरह से वन पुट करेंगे तो वन स्क्र माइनस वन, वन का स्क्र वन, वन माइनस वन करेंगे तो ज़ीरो। इसी तरह से पी ऑफ टू, टू स्क्र माइनस वन और टू का स्क्र होता है फोर, फोर माइनस वन विच इज इक्वल्स टू थ्री। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स दे रखा है 3x प्लस वन व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री। अब देखिए हमें ये वाली वैल्यू इसमें पुट करके चेक करना है कि हमारे ये सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, ये इसका ज़ीरो है या नहीं है। ज़ीरो हो गया, सोल्यूशन हो गया, फैक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें, रूट्स हो गया, ये एक ही चीज़ें हैं। एट एक्स को माइनस वन बाई थ्री पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो पी ऑफ माइनस वन बाई थ्री, थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, ये थ्री और थ्री कैंसिल, माइनस वन प्लस वन, ये ज़ीरो आ गया। इट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका ये सोल्यूशन है। अब देखिए पेज नंबर 10 पे आ जाते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 5x माइनस पाई और x की वैल्यू है 4/5। अब हम करेंगे एट x 4/5, p ऑफ 4/5 मीन्स 5 इंटू एक्स के बदले माइनस पाई, ये 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस पाई तो ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए x जो 4/5 है वो इसका ज़ीरो नहीं है, इज नॉट द ज़ीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे आ जाते हैं। पी ऑफ एक्स जो थर्ड पार्ट है एक्स स्क्र माइनस वन। अब देखिए एक्स को वन भी पुट करना है और माइनस वन भी, तो पहले वन पुट करें, पी ऑफ वन, वन स्क्र माइनस वन डेट इज ज़ीरो, और दूसरी बार पुट किया एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो पी ऑफ माइनस वन, ये माइनस वन का स्क्र माइनस वन। अब माइनस वन का स्क्र करेंगे तो वन, वन माइनस वन ज़ीरो। देखो दोनों केसेस में ज़ीरो आ गया, तो हम लिखेंगे 10 x is equals to minus 1 and x is equals to 1 are the zeros of the given polynomial। ठीक है जी, गिवन पॉलिनोमियल में ये इसके ज़ीरोस होंगे। अब इसी तरह से हम अगला पार्ट करेंगे जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट देख लीजिए। फोर्थ पार्ट है हमारे पास पी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड टू। अब देखिए ये वाले दो हमने चेक करने इसके सोल्यूशन हैं या नहीं है, ज़ीरोस हैं नहीं है, फैक्टर्स हैं नहीं है। ठीक है जी, तो पहले हम लेते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, देयरफॉर पी ऑफ माइनस वन। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ हम रिप्लेस करेंगे माइनस वन, तो ये माइनस वन प्लस वन हो जाएगा और ये माइनस वन माइनस टू। अब देखिए माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ बचा ज़ीरो इंटू माइनस थ्री विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। माइनस वन पुट करने पे ज़ीरो आ गया। अब हम आते हैं पेज नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू, तो देखिए अब हमें क्या पुट करना है, अब इसी में हम पुट करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू वन। जब वन पुट करेंगे तो पी ऑफ वन क्या आएगा, वन प्लस वन
इंटू 1 - 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू -2, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब एक तो 0 बन गया और दूसरा नहीं बना। इसका मतलब ये हुआ कि 10 x इज इक्वल्स टू -1 is the zeros of given polynomial, but x is equals to 1 is not the zeros of given polynomial। ठीक है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। इसी तरह से अब हम आते हैं 5th पार्ट पे। देखिए 5th पार्ट हमारे पास है p ऑफ x दे रखा है x² और x इज इक्वल्स टू 0, तो एट x इक्वल्स टू 0 देयरफॉर p ऑफ 0 वो आ जाएगा 0² मीन्स 0 विच इम्प्लाइज x is equals to 0 is the zeros of given polynomial। ठीक है जी, इसी तरह से हम 6th पार्ट पे आ जाते हैं। 6th पार्ट है हमारे पास p ऑफ x। ये बड़ा अच्छा पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इस तरह का पार्ट आ जाए तो वो छोड़ देते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। lx प्लस m when x is equals to minus m upon l, at x is equals to minus m upon l, therefore p of minus m upon l which is equals to l into minus m upon l plus m। देखिए l और l कैंसिल, ये हमारे पास हो गया माइनस m प्लस m, ये भी कैंसिल, 0 आ गया which implies x is equals to minus m upon l is the zeros of given polynomial। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट हम आ जाते हैं इसके 7th पार्ट की ओर। देखिए 7th पार्ट हमारे पास है p ऑफ x। हाँ, ये वाला पार्ट भी अक्सर स्टूडेंट्स गलत करते हैं या छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फोबिया होता है रूट वाली टर्म आ गई। हालांकि रूट वाली टर्म कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन फोबिया होता है ना एक, मैथमेटिक्स का किसी को फोबिया होता है और किसी को रूट का फोबिया होता है, किसी को थ्योरी का फोबिया होता है। तो इसी तरह से यहाँ ये स्टूडेंट्स ये चीज़ आ जाती है। तो देखिए अब हमें ये चेक करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एट x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन रूट, देयरफॉर p ऑफ -1 अपॉन रूट 3 वो आ जाएगा 3 इंटू -1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर -1। देखिए 3 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 -1, ये और ये कैंसिल, 1 -1 ये तो 0 आ गया, एक तरफ तो 0 आ गया, यानी कि जब हमने पुट किया 1 अपॉन रूट 3 -1 अपॉन रूट 3 तो तब आ गया। अब इसी तरह से पेज नंबर 12 पे आते हैं। एट x को हम पुट कर लेते हैं इस बार 2 अपॉन रूट 3, तो देयरफॉर p ऑफ 2 अपॉन रूट 3 वो हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर -1। तो ये देखिए 3 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 -1, ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 4 -1 3 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ 10 x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन रूट 3 is the zeros of given polynomial। -1 अपॉन रूट 3 है, बट x is equals to 2 upon रूट 3 is not the zeros of given polynomial। ठीक है जी, अब इसका लास्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास। 8th पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1/2। तो देखिए एट x इज इक्वल्स टू 1/2, देयरफॉर p ऑफ 1/2
टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, देखिए टू से टू कैंसिल, वन प्लस वन, ये आ गया टू, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई टू इज नॉट द zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसको भी आज हम कर लेंगे। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स। अब देखिए पिछली बार हमें जीरोस बताना था और इस क्वेश्चन के अंदर है हमें जीरो निकालना है। ठीक है, हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है। अब देखिए जीरोस निकालने के लिए, जीरोस मीन्स मैंने अभी आपको बोल दिया, जीरोस का मतलब होता है फैक्टर हो गया, रूट हो गया, जीरोस हो गया, तीनों का मतलब एक ही है। तो देखिए अब हमें जब जीरोस निकालना है तो हमें एक लाइन लिखनी होती है, हम लिख लेंगे फॉर द जीरोस, लेट कर लेते हैं पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर, देयरफॉर। अब देखिए पी ऑफ एक्स एक्स प्लस फाइव के बराबर है और यहाँ पी ऑफ एक्स जीरो के बराबर है, जीरो के इक्वल से। इट मीन्स एक्स प्लस फाइव जो है वो इक्वल हो जाएगा जीरो के। और एट्थ क्लास भी पढ़ के आए हो, एक्स ये प्लस फाइव है, उस तरफ जाके माइनस फाइव, ये आ गया। दस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फाइव इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है जी, अब इसी तरह से हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 4 का हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए जी सेकंड पार्ट हमारे पास है पी ऑफ एक्स, सेम इसी तरह से ये फर्स्ट की तरह एक्स माइनस फाइव। तो देखिए फिर वही लाइन, फॉर द जीरोस लेट पी ऑफ एक्स को हम जीरो के बराबर मान लेंगे, देयरफॉर एक्स माइनस फाइव फिर जीरो के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से एक्स की वैल्यू इस बार हो जाएगी फाइव। आगे आप लिख सकते हो एक्स इज इक्वल्स टू फाइव इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है जी, इसी तरह से हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। पी ऑफ एक्स दे रखा है इस बार 2x प्लस फाइव, फिर वही चीज़ फॉर द जीरोस लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देयरफॉर 2x प्लस फाइव ज़ीरो के इक्वल हो गया, विच इम्प्लाइज 2x हो जाएगा माइनस फाइव और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस फाइव अपॉन टू इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है जी, इसी तरह से हम आ जाते हैं अब फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है पी ऑफ एक्स 3x माइनस टू फॉर द जीरोस लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वैसे ही विच इम्प्लाइज 3x माइनस टू ज़ीरो एंड विच इम्प्लाइज 3x हो जाएगा 2 के बराबर और x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिफ्थ पार्ट इसका। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, पेज नंबर 14 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। पी ऑफ एक्स है इस बार 3x की। अब डायरेक्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले वाले पार्ट बताए उसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो देयरफॉर पी ऑफ एक्स हम रख लेंगे ज़ीरो के बराबर, विच इम्प्लाइज 3x हो जाएगा ज़ीरो और x की वैल्यू हो जाएगी 0.3 विच इम्प्लाइज x ज़ीरो ही हो जाएगा, ज़ीरो इज़ द ज़ीरो ऑफ। ठीक है जी, इसी तरह से सिक्स्थ पार्ट की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो है पी ऑफ एक्स
ए एक्स के बराबर, और कंडीशन दे रखी है ए नॉन ज़ीरो है, क्योंकि ए ज़ीरो हो गया तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको पूरा कर देता हूँ। फॉर द ज़ीरोस लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देयर फोर ए एक्स ज़ीरो के बराबर, विच इम्प्लाइज एक्स आ जाएगा ज़ीरो अपॉन ए, और ज़ीरो अपॉन ए किसके बराबर होता है? ज़ीरो के। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान से यहाँ देखिए, इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि ए नॉन ज़ीरो है, उसकी कंडीशन ये है, क्योंकि अगर ए ज़ीरो के बराबर होता है ना तो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी होती है इस तरह से। 7th पार्ट देख लीजिए, लास्ट पार्ट है इसका। पी ऑफ एक्स है सी एक्स प्लस डी, और यहाँ भी देखिए सी नॉन ज़ीरो है और सी और डी जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे फॉर द ज़ीरोस लेट कर लेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देयर फोर सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड विच इम्प्लाइज सी एक्स हो जाएगा माइनस डी और एक्स हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी, इज द ज़ीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। स्टूडेंट्स अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स लवर, ये देखिए मेरे चैनल का नाम है अजय SWT स्पेस दे के सिंह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितनी आपकी व्यूज़ ज़्यादा होंगे, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होंगी, लाइक्स ज़्यादा होंगी, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं और भी अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, एंड वन मोर थिंग इज़ डैट कि इस यूट्यूब चैनल में आपको क्लासेस फ्रॉम 8th to 12th 8 to 12 तक जो भी मैथमेटिक्स है, चाहे वो CBSE हो, JK बॉस हो, NCERT के क्वेश्चंस की सलूशन आपको करवाई जाएंगी। तो स्टूडेंट्स देखिए रहिए यूट्यूब में अजय SWT सिंह और इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ओके बाय, टेक केयर।